यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने का आदेश दिया है। इस आदेश पर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या सरकार ने इस पर कोई औपचारिक आदेश पास किया है, ये स्वैच्छिक है या फिर अनिवार्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने अपनी दलील देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा सदियों से चली आ रही यात्रा है, पहले इस तरफ की बात नहीं थी। यूपी प्रशासन दुकानदारों पर दबाव डाल रहा है कि वो अपने नाम और मोबाइल नंबर डिस्प्ले करे। सरकार अप्रत्यक्ष तौर पर इसे लागू कर रही है। पुलिस कमिश्नर ऐसे निर्देश जारी कर रहे हैं कि विक्रेताओं के लिए आर्थिक मौत की तरह है। तो यहाँ पर देखिए, कांवड़ यात्रा हालांकि आज से शुरू हो चुकी है। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और आज का दिन बेहद खास तब और हो जाता है क्योंकि ये पवित्र महीना सोमवार से ही शुरू होने जा रहा है। लेकिन इसी बीच नेम प्लेट को लेकर जो विवाद है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या सरकार ने इसके लिए कोई औपचारिक आदेश पास किया है। ऐसे कई सवाल देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से पूछा गया है, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि इनडायरेक्टली यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार ये फैसला डाल रही है। रणवीर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रणवीर, आज से ही सावन का पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस नेम प्लेट विवाद का कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जब से ये आदेश हुआ है पुलिसकर्मियों ने इस आदेश की तामील करानी शुरू की और जितने दुकानदार कांवड़ यात्रा मार्गों पर हैं उनसे कहा कि वो अपने नाम वाली एक प्लेट लगाएं और इसको लेकर राजनीति शुरू हुई। इसका दोहरा असर है, एक सरकार पर, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ सरकार पर विपक्ष हमलावर है। खुद एनडीए के जो साथी हैं जिसमें जयंत चौधरी से लेकर के अनुप्रिया पटेल की पार्टी और बिहार में जो चिराग पासवान और तमाम जो दल हैं वो इसका एक तरह से विरोध कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरा जो इसका एक आर्थिक पहलू है कि जो दुकानदार साल दर साल कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाने पीने की चीज़ें बेच करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आगे बढ़ाते थे, उनके ऊपर आर्थिक मार पड़ी है। और इसी वजह से एसोसिएशन फॉर सिविल राइट नाम की एक एनजीओ है जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जनहित याचिका, और उसने मांग की कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है इस पर कोर्ट सुनवाई करे। सुनवाई अभी चल रही है और अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली जो सवाल पूछा वो ये कि क्या ये सरकारी आदेश है या फिर एक प्रेस नोट के आधार पर इसको तामील कराने को कहा गया है। यानी कि अगर लिखित में सरकारी आदेश है तो भी बताया जाए और अगर ये प्रेस नोट जारी करके ये आदेश जारी किया है तो भी। सुप्रीम कोर्ट इस टेक्निकल पहलू को समझना चाहती है। दूसरा, उस पॉइंट में कहा गया है कि जो ये इसका एक आर्थिक, जो मैंने जैसे बात कही कि जो दुकानदार हैं, जिन दुकानदारों को आर्थिक नुकसान होगा, इस पर भी वकील अपना पक्ष रख रहे हैं। तो इसमें कहा गया है कि यूपी में जो प्रशासन के लोग हैं यानी खासतौर पे पुलिसकर्मी, वो दुकानदारों पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने नाम और मोबाइल नंबर मेंशन करें ताकि जो भी ग्राहक जा रहा है, जो खासतौर पे कांवड़ी है, जो कांवड़ मार्ग पे है, वो उन्हें पता हो कि वो किसकी दुकान से खरीद रहे हैं, वो सलीम की दुकान है या फिर सुरेश की दुकान, ये उन्हें पता होना चाहिए। तो इसी तरह से इसमें जो वकील हैं उन्होंने कहा कि कोई भी कानून पुलिस को ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता है। यानी एनजीओ की तरफ से जो वकील हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस ऐसा करने के लिए उसके पास कोई अधिकार है ही नहीं, लेकिन बावजूद उसके बिना अधिकार के पुलिसकर्मी ज़बरदस्ती नेम प्लेट लगवा रहे हैं। पुलिस ये जांच ज़रूर सकती है, ये दावा वकील का है कि पुलिस इस बात की जांच कर सकती है कि किस तरह का खाना परोसा जा रहा है और कर्मचारी का या मालिक का जो नाम है उसको अनिवार्य नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर किसी तरह की कोई शिकायत खाने की क्वालिटी को लेकर के है या कोई और ढाबे पे शिकायत है तो पुलिस वहाँ चली जा सकती है, लेकिन किसी भी दुकानदार के नाम को मेंशन कराने का अधिकार पुलिस को नहीं है। यह दावा एनजीओ के जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पूछा है कि ये स्वैच्छिक है या फिर अनिवार्य है। तो यानी कि दुकानदारों के लिए ये क्या बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है या फिर ये कहा गया है कि आप चाहो तो लगा सकते हो, ये भी एक क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट वकील से चाहता है। इसी तरह से याचिकाकर्ता ने कहा, हरिद्वार के पुलिस का भी जिक्र किया गया इसमें। यूपी का मामला है, शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई थी, इसके बाद अगल बगल के सहारनपुर और बाकी जो ज़िले हैं जहाँ से कांवड़िया गुजरते हैं उसके बारे में ये वहाँ से शुरू हुआ जहाँ पुलिस ने आदेश दिया था। उसके बाद राज्य सरकार ने इसको आदेश दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ से भी कांवड़ यात्रा चलती है, जो भी कांवड़ मार्ग है
उन मार्गों पर जो भी दुकानें हैं खाने पीने की चीज़ों की, उन दुकानों पर नाम मेंशन किया जाए, ये सरकारी आदेश था। इसके बाद कुछ तस्वीरें ऐसी भी आईं कि पंचर की दुकान पर भी कहा गया कि आप भी अपना नाम मेंशन करो ताकि ये पता रहे। तो इस तरह की जो चीज़ें आई थी उसमें हरिद्वार का जिक्र है, क्योंकि बाद में उत्तराखंड में भी इस आदेश को पालन वहाँ भी कराया जाने लगा था। तो इसमें कहा गया है कि हरिद्वार पुलिस ने केस को लागू किया है, इसको भी देखा जाए, और पुलिस की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कार्रवाई होगी। और ख़ास तौर पे वकील ने एक मध्य प्रदेश का भी एक जो जिक्र है वो भी किया है, यानी कि मामला उत्तर प्रदेश के आदेश से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिक्र इसमें उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का भी है। वकील ये कह रहे हैं कि सरकारी आदेश उत्तर प्रदेश में था, लेकिन इसको उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है और इसको मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। और साथ ही एक जो याचिका करता है उसने ये कहा कि ये दुकानदारों पर एक आर्थिक मौत की तरह है, यानी कि अगर ऐसा हो जाता है, इसको तामील पूरे महीने कर लेते जब तक सावन चलेगा, तो इस पूरे महीने में दुकानदारों की कमाई लगभग शून्य हो जाएगी और वो आर्थिक तौर पे मरेंगे। इस वजह से याचिकाकर्ता का दावा यह है कि इससे बड़ा नुकसान जो दुकानदार हैं उनको होगा। लगातार सुनवाई चल रही है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया है कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई औपचारिक आदेश जारी किया, जैसा मैंने पहले बताया। तो इसमें वकील ने कहा सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इसे लागू कर रही है, पुलिस कमिश्नर ऐसा निर्देश जारी कर रहे हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो बयान जारी, जो मीडिया में प्रेस रिलीज जारी की गई थी, उसके बाद पुलिस वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बयान दिए, मंत्रियों तक ने बयान दिया कि इसमें कुछ गलत नहीं है और लागू होना चाहिए। तो वकील ने यही बताया है कि जो ये मामला है, इस मामले में अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ने इसको लागू किया है और इस वजह से तो लगातार सुनवाई चल रही है और संभव है कि आज दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई ना कोई टिप्पणी ज़रूर देगा। आदेश आएगा या नहीं, ये अभी फिलहाल तय नहीं। जी।